Good morning, students. I am your Hindi teacher. My name is Kirti. Uh, as you all are in class 9 now, uh, there is much more difference between syllabus of class 8 and class 9. Class 9 syllabus is little bit different from class 8. In class 9 we are having 4 books, but in school we will do only 2. In board exams also, in exam point of view, three questions from each book will come, and total we are having 12 questions, but we will do 2 books. It means we will have to attempt only question answers from those 2 books only. I will introduce those books also. Okay. First is Ekanki Sanchay. It is a kind of one act play. It is a kind of one act play. इसमें कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट. जैसे हमने राखी की लाज एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, वन एक्ट प्ले होता है इसमें. नेक्स्ट आता है साहित्य सागर. साहित्य सागर में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. पहला है उसमें कहानियां और दूसरी है उसमें कविताएं. ठीक है. और जो हमारा चौथा पार्ट है वो है नया रास्ता उपन्यास. इन चारों बुक्स में से हम सिर्फ 2 बुक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑल्सो. तो हम जो करते हैं स्कूल में एकांकी संचय और साहित्य सागर. साहित्य सागर कहानियों वाला पार्ट हम करते हैं, पोएट्री हम नहीं करते हैं. ठीक है. एंड इन क्लास 9th and 10th syllabus is same for class 9th and 10th. Half of the syllabus we will do in class 9 and half of the syllabus we will do in class 10. Okay, I'll give the brief introduction about these, what is the difference between these books. In Sahitya Sagar we are having short stories. For example, कोई भी एक कहानी है, उसको हमने, जैसे ईद का हमने कहानी पढ़ी है, ईद का प्रेमचंद की, वैसे ही वो कहानी है और उसका आगे उस कहानी को एक्सप्लेन किया गया. कहानी को लिखने वाला कहानीकार होता है और एकांकी को लिखने वाला एकांकीकार. ये इसमें डिफरेंस में दोनों में रहेगा कि एकांकी लिखने वाला एकांकीकार और कहानी लिखने वाला कहानीकार. ओके. सबसे पहले इसमें पहली कहानी है साहित्य सागर में. जो फर्स्ट स्टोरी है वो है बात अठन्नी की. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ. अभी आप इनको बुक्स को समझ लो, उसके बाद टुमारो I will explain that story, बात अठन्नी की. ओके. साहित्य सागर में जो पहली कहानी है वो बात अठन्नी की श्री सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है. वो उस कहानी में बेसिकली यह बताया गया है कि किस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग, प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग किस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं और स्वयं वे इतनी रिश्वत लेते हैं. हमारा जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा मिलता है, वो रिश्वत देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. और भ्रष्टाचार को जब बढ़ावा मिलता है तो गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है. इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वे लोग इनका शोषण करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और इतनी रिश्वत लेने के बावजूद अपने घरों में आराम से चैन की नींद सोते हैं. परंतु जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उन्हें एक अठन्नी की चोरी करने पर भी उन्हें 6 महीने तक का कारावास भोगना पड़ता है और उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता है. इस कहानी का मेन जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर इसमें व्यंग्य किया गया है. थैंक यू.